यूक्रेन में भड़की युद्ध की चिंगारी अब महाविनाश की ज्वाला में तब्दील होने जा रही है। हालांकि हमला कौन करेगा, कब करेगा, इस बारे में स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि यह जंग अब नाटो बनाम रूस में बदल सकती है। हालांकि फिलहाल यह दौर संदेश और चेतावनी का है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका शक्ति प्रदर्शन की है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में आप। यूक्रेन की रणभूमि से उठे बारूदी बादलों ने हवा के साथ अब रुख बदल लिया। पूर्व से पश्चिम की तरफ उड़ रहे ये बादल बता रहे हैं कि पुतिन यूरोप की किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। यही वजह है कि यूरोपीय संघ के पास हुए रूसी एरियल ऑब्जेक्ट पर हमले के प्रस्ताव के बावजूद रूस के निगरानी विमान पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उड़ान भर रहे हैं। पुतिन पर बड़ा दबाव, रूस नाटो में टकराव। लेकिन टकराव का कारण सिर्फ ये नहीं है कि रूसी विमानों ने यूरोपीय देशों की निगरानी शुरू कर दी। बल्कि इस टकराव और रूस की तरफ से शुरू हुई निगरानी का कारण और भी ज्यादा गंभीर है, जिसकी शुरुआत हुई है यूरोपीय संघ की संसद में रूस विरोधियों के कदम से। ईयू की संसद में रूस के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को खतरा माना गया है और इस संबंध में ईयू की संसद में एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें रूस के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराने पर सहमति बनी। हालांकि यह प्रस्ताव यूरोपीय देशों की सुरक्षा के नजरिए से अहम है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि रूस ने अब तक अपनी उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सीमित बताई। और यह प्रस्ताव रूस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उड़ान को भी प्रतिबंधित करता है, जिस पर टकराव बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने समुद्री मोर्चे पर रूस के लिए संकट खड़ा कर दिया है। रूस के जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है और रूस से संबंधित 137 कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है। जो यूरोप से टकराव का सबसे बड़ा कारण बन गया है। और यह टकराव रूसी सर्विलांस प्लेन की उड़ान को बढ़ाने पर मजबूर किया है खुद यूरोपीय देशों ने। जो अब रूस से जंग की तैयारी का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नाटो एक बार फिर स्ट्रीट फास्ट नून एक्सरसाइज करने जा रहा है। यह अभ्यास 13 अक्टूबर से नीदरलैंड्स के सीमावर्ती क्षेत्र में होगा और इस सैन्य अभ्यास में परमाणु हमले से बचाव की क्षमता का प्रदर्शन होगा, जिसका मकसद यह संदेश देना है कि नाटो अपने सदस्य देशों की परमाणु हमले से भी सुरक्षा करने में सक्षम है, जिसमें 14 देशों के 71 विमान सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हालांकि ये एक वार्षिक अभ्यास है, लेकिन इस बार नीदरलैंड्स के नेतृत्व में होने वाले इस आयोजन का टारगेट रूस है। यह मकसद सार्वजनिक हो गया है, जिसकी पुष्टि की है नाटो के उन विमानों ने जिन्होंने रूस को चेतावनी जारी करने की कोशिश की। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 10 अक्टूबर को 2 ब्रिटिश सैन्य विमानों ने अमेरिकी वायुसेना की मदद से उड़ान भरी थी और ब्रिटेन के ये विमान रूस की सीमा के निकट 12 घंटे तक गश्त करते रहे, जिन्होंने समुद्री रास्ते से यात्रा शुरू की और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और काला सागर को कवर किया और फिर रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक, जर्मनी और नीदरलैंड्स के रास्ते वापसी की। ब्रिटेन और अमेरिका की इसी गतिविधि ने पुतिन का क्रोध और ज्यादा भड़का दिया। इसीलिए पुतिन ने अपने सर्विलांस विमानों को सक्रिय कर दिया ताकि यूरोप पर नजर रखी जा सके, वो भी उस समय जब नाटो देश लगातार गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी के तहत फ्रांस ने मोरक्को के साथ सैन्य अभ्यास चेरगोई 2025 किया है। यह सैन्य अभ्यास 3 हफ्ते तक जारी रहा, जिसमें वायु और थल सेना का कॉम्बिनेशन बनाया गया।
और हैरान करने वाली बात यह है कि अगर रूस के साथ यूरोप का टकराव बढ़ता है तो वहां भी इसी कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब साफ है कि अभ्यास का मकसद रूस के लिए संदेश जारी करना था। ठीक ऐसे ही दूसरा संदेश दिया है जापान ने, जिसके ट्रेनर लिथुआनिया पहुंचने जा रहे हैं। ये ट्रेनर लिथुआनिया में यूक्रेनी सैपर्स को प्रशिक्षण देंगे ताकि बारूदी सुरंगों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना आसान हो। यह जापान का पहला ऐसा कदम होगा जो यूक्रेन को दिए गए समर्थन की पुष्टि करेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, इनके अलावा भी कुछ बड़े कदम यूरोपीय देशों में उठाए जा रहे हैं, जिसमें एस्टोनिया ने रूस से लगी सीमा का एक हिस्सा सील कर दिया है, जिसके बाद एस्टोनिया और रूस की सीमा पर सैन्य तैनाती हो गई है। हालांकि एस्टोनिया ने इसे अस्थायी सीलिंग बताया है, जो 14 अक्टूबर तक बहाल रहेगी। लेकिन एस्टोनिया के आरोपों से पता चलता है कि यह सीलिंग भी एक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें रूस के फाइटर प्लेन्स की उड़ान को कारण बताया गया है। ठीक ऐसे ही जर्मनी एयरलाइंस ने भी हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी किया है, जो एक सामान्य सुरक्षा प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन यह प्रोटोकॉल नहीं बल्कि टकराव बढ़ाने का प्लान है। इसीलिए पुतिन ने गतिविधियों के आधार पर अपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी पहले नंबर पर है। इसके बाद रोमानिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का नंबर आएगा। लेकिन यह टकराव अगर नाटो ने सामूहिक रूप से बढ़ाने की कोशिश की तो फिर रूस भी जंगी मोर्चे पर एक साथ कई फ्रंट खोल सकता है, और इस मोर्चे पर रूस के सैन्य समझौते वाले देश भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।